आज हम बौद्ध धर्म के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की संगीतियाँ कब कब हुई, किसके किसके शासन काल में हुई। ये हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है बौद्ध धर्म के मामले में। इसके पहले हमने चर्चा किया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन हैं। गौतम बुद्ध के माता महामाया हैं। जब महामाया ये मायके जाती हैं तो रास्ते में ही बुद्ध जी का जन्म होता है और कुछ ही समय के पश्चात गौतम बुद्ध जी की मृत्यु भी हो जाती है। महामाया की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही महामाया गौतम बुद्ध को जन्म देती है, कुछ समय बीतता है तो महामाया का देहांत हो जाता है। हमें जानना है कि गौतम बुद्ध जी किस अवस्था में सन्यासी बने, किस अवस्था में उनका विवाह हुआ, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। यही सब चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 4 संगीतियां बौद्ध धर्म के लिए हुई थी। पहली जो संगीत हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो हमारा उत्तर मिलता है कि अज्ञात शत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगीतियां हुई थी। इसके बाद पूछता है कि जब पहली बौद्ध संगीति अज्ञात शत्रु के शासन काल में हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति 483 के समय में राजगिरी में संचालित की गई थी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो है सावकमेध। सावकमेध दूसरे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। समय था 383 और किस जगह पे द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो वैशाली नामक जगह पर द्वितीय बौद्ध संगीति स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन ये है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। जब तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगले थे। समय 251। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन
कहां पर किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन है? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस जगह पर आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो बौद्ध धर्म है, जब ये गौतम बुद्ध जी नगर भ्रमण किए और नगर भ्रमण करने के उपरांत 4 निम्न दृश्य देखे। वो 4 निम्न दृश्य ये हैं कि पहला, एक वृद्ध व्यक्ति। पहला उन्होंने क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति। दूसरा उन्होंने देखा एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति। पहला उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा उन्होंने देखा एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति, तीसरा उन्होंने देखा मृतक व्यक्ति, चौथा दृश्य उन्होंने देखा प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा। यही से गौतम बुद्ध जी का मन बदलता है, यानी यही से गौतम बुद्ध जी का हृदय परिवर्तन होता है और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग कर दिया। जब गौतम बुद्ध जी का हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर का परित्याग किया। यही परित्याग, यही घर का परित्याग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? महाभिनिष्क्रमण काल के नाम से जाना गया। और नगर फिर उसके बाद आगे जाता है कि गृह का परित्याग किसे माना जाता है? अक्सर करके बड़े क्वेश्चन, बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि ये बताइए कि गृह का परित्याग का प्रतीक किसे माना गया? तो आंसर आता है गृह परित्याग का प्रतीक घोड़े को माना गया है। किसे माना गया है? घोड़े को माना गया है। इसके बाद गौतम बुद्ध जी जब आगे बढ़ते हैं, इन्होंने अपने साथी चना को भी वापस भेज दिया। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी किस स्थान से अपने साथी को वापस लौटाया था? पूछा जाता है अक्सर किस स्थान से इन्होंने अपने साथी चना को वापस लौटाया था। तो आंसर मिलता है कि अनोमा नदी के तट पर जब गौतम बुद्ध जी पहुंचते हैं तो वहीं से अपने साथी को वापस भेज देते हैं। पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले
इन्होंने अपने किसको गुरु बनाया? तीनों ने रुद्रमुक्त को गुरु बनाया। और इसके बाद गौतम बुद्ध जी किस स्थान पे सबसे पहले पहुंचे? गौतम बुद्ध जी सबसे पहले राजगिरी पहुंचे और राजगिरी में उनकी मुलाकात बिंबिसार से होती है। किससे होती है? बिंबिसार से होती है, जहां पर बिंबिसार से वार्तालाप भी होता है, बहस भी होता है। इसी तरीके से वो राजगिरी के बाद ये जाते कहाँ हैं? गया जाते हैं। गया में एक उर्वेला वृक्ष है, उसी उर्वेला प्रदेश है, उर्वेला वृक्ष नहीं है, उर्वेला प्रदेश है। और उसी उर्वेला प्रदेश, ये उर्वेला प्रदेश कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है। उर्वेला प्रदेश के सेनापति के पास ये पहुंच गए। वहां पर इन्होंने कुछ समय बिताया। इसके बाद गौतम बुद्ध जी चले जाते हैं एक पीपल वृक्ष के नीचे और वहां पे वो बैठकर तपस्या करते हैं। 35 वर्ष की आयु, यानी उन्होंने जो तपस्या की है वो 6 वर्ष 8 महीने तपस्या की। 6 वर्ष 8 दिन जब ये तपस्या किए तब इनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं से वो बुद्ध के नाम से जाने गए। जो वृक्ष था वो वृक्ष बोध वृक्ष कहलाया। जो स्थान था वो स्थान बोध गया कहलाया। इसके बाद हम जानने का प्रयास ये करते हैं कि गौतम बुद्ध जी किस किस स्थान पे जाते हैं और उस स्थान पे किन किन सैनिकों को अपना मित्र बनाते हैं, यानी अपना शिष्य बनाते हैं। हमें ये भी जानना जरूरी है। गौतम बुद्ध जी जब सारनाथ जाते हैं तो सबसे पहले वो 5 ब्राह्मणों से भेंट करते हैं। फिर उसके बाद ये उर्वेला जाते हैं। उर्वेला में कौन कौन से व्यक्ति से मिलते हैं? उर्वेला में गया कश्यप, मुख्य कश्यप, ये सब मिलते हैं। फिर जब ये आपके राजगिरी में पहुंचते हैं तो वहां पे इनका स्वागत, जब ये वैशाली में पहुंचते हैं तो वहां पे गौतम बुद्ध जी का स्वागत कौन करता है? बिंबिसार का पुत्र अभय गौतम बुद्ध का स्वागत करता है। इसके बाद आप देखें तो ये वैशाली गए हैं। वैशाली से पहले ये कपिलवस्तु गए हैं। कहाँ गए हैं? कपिलवस्तु गए हैं। और कपिलवस्तु जब ये जाते हैं तो वहां पे देवदत्त, आनंद और अनिरुद्ध जैसे व्यक्ति इनसे मुलाकात करते हैं। फिर इसके बाद कपिलवस्तु के बाद गौतम बुद्ध कहाँ जाते हैं? तो गौतम बुद्ध जाते हैं वैशाली में। कहाँ जाते हैं? वैशाली में जाते हैं। तो वैशाली में कौन कौन से व्यक्ति इनसे जुड़ते हैं? वैशाली में आपके आम्रपाली, गौतमी और यशोधरा, ये जैसे व्यक्ति गौतम बुद्ध से जुड़ते हैं। इसके बाद मथुरा ये जाते हैं। मथुरा में अवंती पुत्र इनसे जुड़ते हैं। फिर ये पावा जाते हैं,
जहाँ पे सुभद्र जुड़ते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे एक एक शिष्य के बारे में, किनके कौन कौन से शिष्य थे। तब तक आप हमें विदा दीजिए, हम अगले कड़ी में आएंगे।